नमस्कार साथियों। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हुआ है तो इससे संबंधित प्रश्न आपको कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो साथियों, ये आज पार्ट 1 है, तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ध्यान दीजिए कि कितने पदक जीते पूछा गया है। कितने पदक जीते ऑप्शन में दिया गया है, या ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 9। तो आप बताइए कितने पदक जीते गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मतलब टोटल जो है इसमें 6 पदक जीते गए हैं। पूरा डिटेल देखिए, इसका एनालिसिस मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का समापन 11 अगस्त 2024 को पेरिस, फ्रांस में हुआ, जिसमें आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक, फ्रांसिस तैराक लियोन मेचार्ड ने ओलंपिक मशाल को बुझाया। ओलंपिक ध्वज लॉस एंजल्स यूएसए को सौंप दिया गया, जो 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय टीम भेजी, 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। विजेताओं में मनु भास्कर कांस्य, 2 स्पर्धाएं, स्वप्निल कुसाले कांस्य, पुरुष हॉकी टीम कांस्य, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत और अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य। तो इस प्रकार 6 पदक थे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन दिया गया है। ए में मुक्केबाजी, बी में कुश्ती, सी में टेबल टेनिस, डी में बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। अमन सहरावत जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। अब इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने पुरुष की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जो भारत के कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण था। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में जन्मे सहरावत अपनी फ्री स्टाइल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में प्यूर्टो के डेरियन टोई क्रूज, ये भी ध्यान देने का बात है, कई बार प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि अमन सहरावत ने कांस्य पदक के मैच में किसे हराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने पहली बार 2021 विश्व कुश्ती अंडर 23, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैंपियनशिप में रजत और 2022 एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर उनके समर्पण और प्रतिभा को दर्शाता है। चलिए प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन है। ए में अमन सहरावत, बी में विनेश फोगट, सी में निशा दाहिया, डी में अंशु मलिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगट ने संन्यास की घोषणा की। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 29 वर्षीय भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा की। उन्होंने खेल पंचायत न्यायालय CAS, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखने का जरूरत है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगट ने कहा इसके लिए अपील की। तो इसका सही जवाब होगा खेल पंचायत न्यायालय CAS अपील की कि उन्हें अत्यधिक वजन घटाने के उपायों से गंभीर निर्जलीकरण का हवाला देते हुए संयुक्त रजत दिया जाए। विभिन्न भार वर्गों में 3 बार चैंपियन रह चुकी विनेश फोगट मौजूदा चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और 2024 में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी।
वह कई राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता? और ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए, ए में भारत, बी में चीन, सी में स्पेन, डी में पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, भारत। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। साथ ही वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखने की बात है कि किसको हराकर कांस्य पदक जीता था, तो स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। यह जीत 1972 के बाद से भारत का पहला लगातार ओलंपिक हॉकी पदक है। यह मैच पेरिस के यवेस डू मोइनर स्टेडियम में हुआ था। इस स्टेडियम को भी याद रखिएगा, यवेस डू मोइनर। दूसरे क्वार्टर में मार्क मिरालेस के प्लेंटी स्ट्रोक से स्पेन ने बढ़त बना ली। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक के गोल से भारत ने हाफ टाइम से पहले बराबरी कर ली। नीदरलैंड ने फाइनल में शूट आउट में जर्मनी को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से, ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजत। देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता, जो इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उनकी जो भाला की दूरी थी 92.97 मीटर की दूरी तय करके रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक जीता, जो भाला फेंक में पाकिस्तान का पहला स्वर्ण पदक था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता। पोडियम ने खेलों की कड़ी प्रतिस्पर्धा और विविधता को उजागर किया। 6 नंबर का प्रश्न है, विनेश फोगट जिन्हें हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है मुक्केबाजी, बी में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस, डी में कुश्ती। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उनका वजन कुश्ती नियमों द्वारा निर्धारित वजन श्रेणियों से सिर्फ 100 ग्राम अधिक था। वह टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूई सुसाकी और यूरोपीय चैंपियन ओक्साना लिवाच सहित पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची थी। सात नंबर का हमारा प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 का जश्न मनाने के लिए स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है? ऑप्शन दिया गया आपका, ए वित्तीय सेवा विभाग, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, सी डाक विभाग या फिर डी दूरसंचार विभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डाक विभाग। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। डाक विभाग ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक टिकट जारी किए हैं। ये सीमित संस्करण वाले टिकट महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और मुद्दों का जश्न मनाते हैं। ये डाक टिकट फिलेटेलिक ब्यूरो और फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के जरिए उपलब्ध हैं। टिकटों का इस्तेमाल प्रमुख वर्षगांठों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हस्तियों के मरणोपरांत और विरासत स्थलों पर संस्थानों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। संचार मंत्रालय के विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी भारतीय नागरिक टिकट के प्रस्ताव के लिए टिकट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। 8 नंबर का प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में जेनिक
सिनर, बी में नोवाक जोकोविच, सी में कार्लेस अल्कराज या फिर डी मैथ्यू एबडेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। नोवाक जोकोविच 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए। उन्होंने कार्लोस अल्कराज को सीधे सेट में हराया। यह जीत ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन में उसके ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ जुड़कर उन्हें राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ जैसे दिग्गजों के साथ खड़ा करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जोकोविच ने इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, लेकिन उसके बाद के ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए थे। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कमी ना करें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी साथ में करें। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने से किन दो देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन है ए रूस और बेलारूस, बी रोमानिया बुल्गारिया, सी जर्मनी फ्रांस, डी ऑस्ट्रिया और साइप्रस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस और बेलारूस। थोड़ा डिटेल जानते हैं। रूस और बेलारूस के एथलीट को पेरिस ओलंपिक में अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बजाय वे एथलीट्स इंडिविजुअल न्यूटेंट्स या व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह प्रतिबंध लगाया, जिसने ओलंपिक टूर्स का उल्लंघन किया, जो ओलंपिक से एक सप्ताह पहले और पैरा ओलंपिक के एक सप्ताह बाद के बीच हमलों का प्रतिबंधित करता है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, स्वप्निल कुसाले ने हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन दिया गया है ए निशानेबाजी, बी मुक्केबाजी, सी कुश्ती, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी। थोड़ा डिटेल जाते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह राइफल शूटिंग में भारत का तीसरा ओलंपिक पदक है। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक, 2012 में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। चीन के लिए यूकुन ने स्वर्ण पदक, यूक्रेन के सेरेही कुलिस ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता पेरिस के चेरेटोक्स में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग केंद्र में आयोजित की गई थी। साथियों आज की वीडियो यहाँ तक ही, पार्ट 1 वीडियो था। दूसरे वीडियो के लिए कल अवश्य पधारें और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।